अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डेवलप्स टेक। माई सेल्फ उसामा अहमद। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि राउटिंग क्या है और राउटिंग के ज़रिए हम किस तरह से अपने जो पेजेस हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं और किसी पेज में डाटा पास कैसे कर सकते हैं। और इसके अलावा जो हमने देखा था कि एक पेज से हम दूसरे पेज पे किस तरह से जंप कर सकते हैं। तो ये थे हमारे लास्ट के जो पॉइंट्स। तो आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कंट्रोलर। तो कंट्रोलर में हम देखेंगे कि कंट्रोलर है क्या, कंट्रोलर हम किस तरह से क्रिएट करेंगे और किसी भी कंट्रोलर में हम फंक्शंस किस तरह से बनाएंगे और कंट्रोलर को हमने यूआरएल से कैसे कॉल करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कंट्रोलर है क्या। तो कंट्रोलर बेसिकली किसी भी फ्रेमवर्क का सेंट्रल यूनिट होता है जो कि हर चीज़ कंट्रोल कर रहा होता है। हम राउटिंग के थ्रू किस पेजेस पे हमने जंप करना है वो हम बेसिकली राउटिंग से कंट्रोलर को कॉल करते हैं और फिर कंट्रोलर उसको डिसाइड करता है कि हमने किस वक्त कौन से पेज को कॉल करना है। और इसी तरह डेटाबेस के साथ जो कनेक्टिविटी के लिए हम यूज़ करते हैं वो मॉडल है, लेकिन मॉडल से हमने जो डाटा गेट करना होता है और उसके अंदर इंसर्शन करवानी होती है वो हम बेसिकली कंट्रोलर के थ्रू करवा रहे होते हैं। इसी तरह व्यू साइड पे अगर देखा जाए तो फ्रंट एंड साइड पे जो यूज़र को हम डाटा शो करवा रहे होते हैं और यूज़र से हम जो डाटा गेट कर रहे होते हैं वो भी बेसिकली कंट्रोलर के ज़रिए ही होता है। तो चलिए देखते हैं कि कंट्रोलर को हम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक कमांड है कंट्रोलर क्रिएट करने की, php artisan मेक कंट्रोलर। मेक कंट्रोलर स्पेस देने के बाद हमने यहाँ पे अपने कंट्रोलर का नाम रखना है। तो मैं कंट्रोलर क्रिएट करता हूँ, यूज़र कंट्रोलर। एंटर हिट करते हैं। एंटर हिट करने के बाद हमारा जो कंट्रोलर है तो वो क्रिएट हो चुका है। तो आप लोगों को मालूम होगा कि जो कंट्रोलर की डायरेक्टरी है वो बेसिकली http कंट्रोलर्स, और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो कंट्रोलर है वो क्रिएट हो चुका है। तो अब यहाँ पे हम एक फ़ंक्शन क्रिएट कर लेते हैं जिस फंक्शन को हम यूआरएल के ज़रिए कॉल करेंगे। तो चलिए क्रिएट करते हैं पब्लिक फंक्शन, फंक्शन का नेम शो। आप फंक्शन का नेम कुछ भी रख सकते हैं, उसमें कोई भी वैल्यू पास वगैरह कर सकते हैं। तो मैंने जो फंक्शन क्रिएट किया है वो शो के नाम से है। तो यहाँ मैं वैल्यू रिटर्न करवा देता हूँ, रिटर्न हेलो वर्ल्ड। तो अब हमने इसको कॉल कैसे करना है, मैं इसको सेव कर देता हूँ। कॉल करने के लिए हम जाएंगे वेब में और यहाँ पे हम उसका राउट लिखेंगे, राउट गेट। तो सबसे इस गेट के फंक्शन में सबसे पहला जो हमारा पैरामीटर है हमने इसका पाथ देना है। तो पाथ के लिए मैं दे देता हूँ यूज़र कंट्रोलर के नाम से देते हैं, यूज़र कंट्रोलर। और सेकंड जो पैरामीटर है हमने यहाँ पे अपनी क्लास, जो कंट्रोलर की क्लास है वो हमने पास करनी है, जो कि किस नाम से है, यूज़र कंट्रोलर के नाम से। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा यूज़र कंट्रोलर। जैसे ही आप ये यूज़र कंट्रोलर लिखेंगे तो यहाँ पे एक यूज़र कंट्रोलर के नाम से एक क्लास जो है वो इंपोर्ट हो जाएगी। और अगर इंपोर्ट नहीं होती तो आपको इसके लिए सबसे पहले यूज़ ऐप और उस कंट्रोलर की क्लास तक आपने इसको एक्सेस देना होगा, पाथ देना होगा। देन जाके हम इस कंट्रोलर को यहाँ पे राइट कर सकते हैं। मेरे पास एक ऑलरेडी एक्सटेंशन यूज़ है, तो उस एक्सटेंशन को यूज़ करते हुए मेरे पास ऑलरेडी जो ये क्लास है ये इंपोर्ट हो चुकी है यहाँ पे। तो क्लास का नेम ये जो क्लास है हम एक अरे के अंदर पास करेंगे। इस अरे का जो दूसरा पैरामीटर है वो है उस क्लास के अंदर जो फंक्शन है उस फंक्शन का नाम शो।
तो इस तरह से हम अपना कंट्रोलर जो है उसका यूआरएल क्रिएट करेंगे। अभी मैं इस यूज़र कंट्रोलर को कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे सेव कर लेते हैं इसे। और जब हम जाएंगे गूगल क्रोम पे, तो यहाँ पे गूगल क्रोम पे मैंने ये पाथ दे देना है, और ये आप देख सकते हैं कि ये हेलो वर्ल्ड हमारा जो कंट्रोलर है इसको कॉल हो चुका है। और अब आप इसमें कुछ भी फंक्शनैलिटीज़ वगैरह कर सकते हैं, लाइक आपने इसमें कोई भी कंट्रोल्स लगाने हैं, डाटाबेस से आपने डाटा गेट करना है, ये व्यू में डाटा पास करना है, तो हम बेसिकली वो इस कंट्रोलर के ज़रिए कर रहे होंगे। तो अब बात आती है कि हम किसी भी कंट्रोलर में यूआरएल के ज़रिए डाटा पास किस तरह से करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यूज़र कंट्रोलर, यहाँ हम आईडी लिख देंगे, या जो भी आप वैल्यू पास कराना चाहते हैं, ये आपके प्रोजेक्ट पे डिपेंड करता है कि आप किस पेज पे कौन सी वैल्यू गेट करना चाहते हैं। तो आप उसी से रिलेटेड नेम रखें कि पैरामीटर के, क्योंकि ये इजी टू अंडरस्टैंड होता है एक डेवलपर के लिए कि हमने ये पैरामीटर बेसिकली यूज़ किस लिए किया है। तो मैं यहाँ पे आईडी यूज़ करता हूँ। इस आईडी में जब मैं आईडी पास करूँगा तो मुझे इसको गेट भी करना है। तो वो गेट करने के लिए यहाँ यूज़र कंट्रोलर में यहाँ पैरामीटर होना लाजमी है। तो मैं $ID, यहाँ पे आईडी लिख देंगे, और हेलो वर्ल्ड इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, और यहाँ रिटर्न कर देता हूँ $ID। तो इस तरह से हम वैल्यू यहाँ पे पास कर सकते हैं। आप देखते हैं इसका आउटपुट किस तरह से हमारे पास आ रहा है। यूज़र कंट्रोलर, जहाँ पे अब मैं कोई भी नाम पास कर देता हूँ, मैं अपना नाम दे देता हूँ उसामा। तो जैसे मैंने यहाँ पे नेम पास किया, तो आप देख सकते हैं कि कंट्रोलर ने नेम जो है वो प्रिंट कर दिया। तो इस तरह से हम किसी भी कंट्रोलर में वैल्यू पास कर सकते हैं। वैल्यू पास करने के हमारे पास और भी मेथड हैं, लेकिन हम उनको नेक्स्ट आने वाली वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए फ़िलहाल हमने किस तरह से वैल्यू पास करनी है वो फ़िलहाल के लिए यही मेथड यूज़ करें। इसको आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, या आपको ये समझ नहीं आ रही, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं आपकी उसमें ज़रूर हेल्प करूँगा। तो ये था आज का टॉपिक, जिसमें हमने देखा कि लारावेल में हमने कोई कंट्रोलर क्रिएट करना है तो वो हमने किस तरह से करना है, कंट्रोलर का यूज़ क्या है, और कंट्रोलर में हमने फंक्शंस के ज़रिए किस तरह से हमने वैल्यूज़ वगैरह पास करनी है। तो अब इसमें एक बात और ऐड करता चलूँ कि हमने कोई भी कंट्रोलर क्लास है उसमें लाजमी नहीं कि एक ही फंक्शन होगा, इसमें मल्टीपल फंक्शंस भी आप इसमें क्रिएट कर सकते हैं। लास्ट इसमें आप एक क्वेश्चन आपसे से पूछता चलूँ कि अभी जो हमने कंट्रोलर किया है वो कंट्रोलर जो क्रिएट किया है वो एक कमांड के ज़रिए क्रिएट किया है। तो क्या पॉसिबल है कि हम कंट्रोलर को डायरेक्ट यहाँ पे उस कंट्रोलर की फ़ाइल को क्रिएट करें? तो अगर पॉसिबल है तो वो किस तरह से पॉसिबल है, और अगर नहीं है तो उसकी रीज़न क्या है? तो काइंडली कमेंट बॉक्स में इस बारे में ज़रूर बताइएगा। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए, मज़ीद लारावेल के जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में डिस्कस करने के लिए आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।